अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हमने मेथड्स पढ़े। आज हमारा टॉपिक नंबर है 2.3 मटीरियल डेरिवेटिव। आज हमने ये पढ़ना है। इससे पहले हमने डेरिवेटिव तो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आज एक न्यू टाइप है, अलग किस्म का डेरिवेटिव है जिसका नाम है मटीरियल डेरिवेटिव। इसके एक से दो और नाम भी हैं। वो अब मटीरियल डेरिवेटिव क्या है? दो डेरिवेटिव का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मटीरियल डेरिवेटिव, ठीक है। दो डेरिवेटिव का सम जो होता है उसको हम कहते हैं मटीरियल डेरिवेटिव। अब वो डेरिवेटिव कौन से? एक का नाम है लोकल डेरिवेटिव, एक का नाम है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। इन दोनों का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मटीरियल डेरिवेटिव। देखें, सिंपल डेरिवेटिव के लिए हम कौन सी नोटेशन यूज़ करते हैं? d/dt, यही नोटेशन यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। और एक हम ये वाली यूज़ करते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी, इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब जो मटीरियल डेरिवेटिव है इन दोनों से अलग है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। मटीरियल डेरिवेटिव के लिए हम ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे d/dt। इन दोनों के अलावा जो सी नोटेशन यूज़ होगी वो ये वाली होगी। इसको हम कहते हैं मटीरियल डेरिवेटिव। अब हमने बात कर ली डेरिवेटिव की। अब फ्लूइड क्वेश्चन ये आता है कि हमने फ्लूइड के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर डेरिवेटिव को कहाँ पे यूज़ करना है, ये कैसे यूज़ होगा और कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखें, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड में पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। हमने फ्लूइड में एक पॉइंट लिया, मतलब एक पार्टिकल लिया, उसको हमने पी का नाम दे दिया। अब वो पार्टिकल उठ के यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, इसको हमने पी डैश का नाम दे दिया। अब डेरिवेटिव का असल मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब यही है ना, रेट ऑफ चेंज। अब हमने देखने इस पॉइंट ने यहाँ तक गया है, इसमें कितनी चेंजिंग आई है, ठीक है। इसी चीज़ के लिए चेंजिंग रेट ऑफ चेंज देखने के लिए हमने डेरिवेटिव को यूज़ करना है। अब एच है, ये कोई सी भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कोई सी भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसको हमने एच का नाम दे दिया। अब फ्लूइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है हमने उसको एक सिंपल एच का नाम दे दिया। इससे पीछे हमने लैग्रैंजियन में भी पढ़ा था और यूलेरियन मेथड में भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। फ्लूइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने एच के इक्वल रख दिया था। इसमें भी हमने यही काम किया है कि हमने फ्लूइड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने एच के इक्वल रख दिया। अब ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमने चेंजिंग देखनी है, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। रेट ऑफ उसका हम रेट ऑफ चेंज लेंगे, ठीक है, d/dt, ठीक है। और इसमें हम यूलेरियन मेथड को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम कौन सा पीछे से हिस्ट्री हमने इसकी पढ़नी है। एक पॉइंट की हिस्ट्री तो नहीं ना पढ़नी कि कहाँ से आया कहाँ पे जाएगा। हमने जस्ट एक पॉइंट को फोकस करना है, एक पॉइंट को फिक्स करना है और उसी के बारे में पढ़ना है। इस वजह से यहाँ पे हम यूलेरियन मेथड यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारी आ जाती है, मतलब वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर वगैरह सब कुछ आ जाता है। अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इधर v लिख लें, एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इधर a लिख लें, जो भी आपने चीज़ फाइंड करनी है। अब हमने बुक में क्या बात की हुई है, उन्होंने सब फाइंड की है, ठीक है। उन्होंने सारों को कॉमन कर लिया है, एक जगह लिख के h उसको नाम दे दिया, तो उन्होंने सारों को फाइंड कर लिया। यहाँ पर dh/dt कर दिया है। अब यहाँ पर चेन रूल लगा है। अब ये dh/dt क्यों आया? हमने चेंजिंग फाइंड करनी है पार्टिकल की, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके दरमियान में कितनी चेंजिंग आ रही है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना। इस वजह से d/dt आ गया। ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इधर से इधर तक जितना मूव किया उसके दरमियान जितनी उसे चेंजिंग आई है, रेट ऑफ चेंज आया, हमने वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम d/dt यूज़ करेंगे। और h हमारी सारी प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दे दिया, उसको h कह दिया, dh/dt। अब यहाँ पर क्या हुआ? चेन रूल है, यहाँ पर वो अप्लाई किया हुआ, ठीक है। अब ये XYZ क्या है? अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसी ना किसी कंपोनेंट पर डिपेंड करेंगी, और इधर किस पर डिपेंड कर रही है? XYZ T पर, ठीक है। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये XYZ पर और T पर डिपेंड कर रही हैं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये देखें, हमने ये जो पार्शियल H है इसको हमने 4 दफ़ा लिख लिया, 1 2 3 4 दफ़ा लिख लिया। अब पार्शियल क्यों लिखा है? पार्शियल क्या है हमारे पास? पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कि ये एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, इस वजह से पार्शियल लिखा, वरना हम DH भी लिख सकते थे।
अब ये किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, एक्स, वाई, जी और टी पर, इन पर डिपेंड करता है। अब हम इनको बारी बारी लिख लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर सॉरी डी टी आना था, पार्शियल टी नहीं आना था, क्योंकि ये डिपेंड करता है, टी किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये एक ही पैरामीटर है, इस वजह से यहाँ पर डी टी आना था। ठीक है, अब देखें पार्शियल टी और डी टी कैंसिल, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, तो इसको रीअरेंज करके लिख लें, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। अब ये देखें पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इधर आ गया, प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स, इसको आप डी एक्स भी कर सकते हैं, डी टी भी पार्शियल एक्स भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बुक पर डी एक्स दिया हुआ, इस वजह से हमने डी एक्स कर लिया, क्योंकि पार्शियल और डी का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ही होता है दोनों का मतलब, तो इस वजह से हमने इस वाली टर्म को भी डी एक्स ओवर डी टी कर दिया है, डी वाई ओवर डी टी, डी जी ओवर डी टी। ठीक है, हमने इस सब को अरेंज करके नीचे कर लिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये हमें क्या बता रहा है, डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल है, यू के, डी वाई ओवर डी टी ये वी का डेरिवेटिव है, डी जी ओवर डी टी ये किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के। ये देखें पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी प्लस ये डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, यू के, पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू डी जी ओवर डी टी डब्ल्यू के इक्वल होता है पार्शियल एच ओवर पार्शियल जी, वेयर जो यू वी डब्ल्यू ये कंपोनेंट है वेलोसिटी के वी के। अब उन्होंने ये क्या किया है इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन को ऐसे लिख लिया, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। अब उन्होंने u के v के कंपोनेंट्स अलहदा कर दिए, h वाले कंपोनेंट्स अलहदा कर दिए हैं, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के डॉट प्रोडक्ट पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल जी के। देखें जब i डॉट आई का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास 1 इक्वल आता है, जब हम i डॉट जे लेंगे तो 0 आएगा, i डॉट के लेंगे तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। इस वजह से उन्होंने इसको अलग अलग करके लिख लिया है। ये देखें ऐसे पार्शियल एच पार्शियल टी था हमारे पास प्लस यू पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी, ये था। अब उन्होंने क्या किया है, यू वी डब्ल्यू के कंपोनेंट्स अलहदा कर लिए और एच वाले अलहदा कर लिए, इसको हमने वी के इक्वल कर दिया और ये किसके इक्वल है, ये डेरिवेटिव है एच का, तो हमने इसको डेल एच लिख दिया है। अब ये देखें ये एच क्या था, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ थी, हमने एक पॉइंट लिया था उसको इधर से इधर तक मूव करवाया था, ये रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज है फ्लूइड पार्टिकल का, इसको हम सब्सटेंशियल और स्टोक्स डेरिवेटिव भी कहते हैं और सिंपल डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में कभी सब्सटेंशियल डेरिवेटिव का नाम आ जाए या स्टोक्स डेरिवेटिव का या सिंपल डेरिवेटिव का नाम आ जाए तो आपने मटेरियल डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव के 3 नाम है, एक सब्सटेंशियल, स्टोक्स, तीसरा डेरिवेटिव और चौथा इसका खुद का मटेरियल डेरिवेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि सिंपल डेरिवेटिव हम 2 तरीके से लिखते हैं, डी ओवर डी टी, पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और इन दोनों के अलावा एक नया नाम है, एक नया डेरिवेटिव है जिसको हम डी एच ओवर डी टी लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव। तो देखें इसको हमने इस तरह लिख लिया, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी प्लस वी, ये सेम एज इट इज़ आ गया है। अब देखें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मटेरियल डेरिवेटिव है 2 डेरिवेटिव का सम है, एक क्या था लोकल था, एक था कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। अब ये जो सा हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल डेरिवेटिव है और जो सा ये वाला है वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है। अब नेक्स्ट देखें, अब जो सा एच था हमारे पास था फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ थी, वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन और बहुत सारी। ठीक है, आप कोई सी भी फाइंड कर सकते हो। पहले हमने ओवरऑल सारी की बात की, एच उसको नाम दे दिए, कॉमन नाम दे के एच कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है डेंसिटी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि मटेरियल डेरिवेटिव को डेंसिटी पे लगा के दिखाएं। अब हमने डेंसिटी का मटेरियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें जहाँ पर एच था वहाँ पर रो लगा दिए इज इक्वल टू कोई, जहाँ पर एच था वहाँ पर जस्ट हमने रो लगा देनी है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस
इसी चीज़ को हमने ओपन करके लिख लिया, इसको जहाँ जहाँ पर एच था वहाँ पर हमने सिंपल रो लगा दी है। अब देखें डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 कैसे आया। अब देखें ये क्या चीज़ है, हम रो की क्या कर रहे हैं, चेंजिंग फाइंड कर रहे हैं। ये सारा उसका डेरिवेटिव है। जब हमारा जो सा फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं है, कंप्रेस ही नहीं हो रहा। हमने बात किस पे करनी थी, हमने इस पे पूरी बुक में हमने तकरीबन यही बात करनी है कि फ्लूइड के बारे में बात करनी है, फ्लूइड कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब जब फ्लूइड के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, तो हमारा जो मूवमेंट ही नहीं होगी तो हमारी ये चेंजिंग क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, डी रो ओवर डी टी हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। अब हमने पीछे पढ़ा था स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो क्या है, हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, डू नॉट चेंज विद टाइम। आपकी जो मूवमेंट है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, सेम रहे, तब हमारा फ्लो स्टेडी। अब यहाँ पर क्या है, अब ये जो डेंसिटी है पार्शियल ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फ्लो है स्टेडी है। ये हमारा था मटेरियल डेरिवेटिव। यहाँ तक हमने डेंसिटी पे भी बात कर ली, ओवरऑल जो प्रॉपर्टी थी एच का जिसको नाम दिया था उस पर भी बात कर ली। अब उन्होंने कहा है कि हमें मटेरियल डेरिवेटिव का ऑपरेटर बताएं। ऑपरेटर कौन सा होगा, ऑपरेटर सिंपल ये होगा कि आपने ये जो साइन है ना रो, अगर आप इधर से ये डेंसिटी वाला हिस्सा लिखना चाहें तो आपने सिंपल रो को ख़त्म कर देना, ठीक है। आपने लिख लेना डी ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल। आपने रो को ख़त्म कर लेना, तो ये हमारे पास क्या बन जाना, ऑपरेटर, ठीक है, मटेरियल ऑपरेटर। अगर आप इसी चीज़ को ओपन करके लिखें तो इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है मटेरियल डेरिवेटिव की। ये और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये मटेरियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, और ये ऑपरेटर था मटेरियल डेरिवेटिव का। आज का लेक्चर बस यहीं तक था जिसमें हमने सिर्फ मटेरियल डेरिवेटिव की बात की, इसका प्रूफ देखा। अगर आपको इसमें किसी बात की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे वर्क को प्रमोट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।